गुड मॉर्निंग डियर ऑल, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस एसआर पे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस लेकर आए हैं। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पार्ट्स और टॉपिक्स को कवर कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आएगा क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या आएगा, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, क्या टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, अब लाइफ प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है वो क्या होने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं, पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पहला टॉपिक हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। और दूसरा टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ, एंड हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, इसी के अंदर ही आ जाते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही ये दोनों चीज आ जाती है। एक हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन आगे हम मूव करते हैं तो हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। किसके, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कवर कराएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। कौन सा, न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लाइफ प्रोसेस। क्या स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ प्रोसेस क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जो चीज उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए ऐसा फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, जो ये फंक्शंस है ये परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लाइन है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ। जो ऑल लिविंग थिंग्स है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ हो रही है, एक्सक्रेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक, ये सब क्या है, ये लाइफ प्रोसेस के ही अंदर आ जाते हैं। ठीक, ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पिरेशन, डाइजेशन विच अदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनिंग। वो प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी को परफॉर्म कराने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, द फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। वो फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ, हो गया होगा क्लियर। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको। हाँ, लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे हम लोग। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये जो बेसिक फंक्शन है परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। देखो, जो बेसिक फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। ठीक है, इस फंक्शन, इनमें क्या क्या फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कि ग्रोथ हो रही है, एक्सक्रेशन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। ये सब फंक्शंस हमारे लिए रिक्वायरमेंट होते हैं जीने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, लाइफ प्रोसेस जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ
प्रोसेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। देखो न्यूट्रिशन क्या है? हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड को ऑब्टेन करते हैं, हम खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी को हम यूज करते हैं अपनी बॉडी के जो टिश्यू ब्रेक होते हैं उनको रिपेयर करने में, और जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फूड। एनर्जी नहीं मिलेगी तो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, और हमारी बॉडी को जो मेंटेन करने के लिए वो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उससे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और उससे एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए। ये इनका काम है। क्यों यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को? ग्रोथ कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए टिश्यू को, और मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर से सुनो। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसी फूड से वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हैं ग्रोथ कराने में, रिपेयर कराने में टिश्यू का, और बॉडी को मेंटेन करने में। ठीक। नेक्स्ट आता है व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो न्यूट्रिशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा अगर हम न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, तो जो हमारी एनर्जी है वो हमें नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमारा जो ये ग्रोथ हो रहा है और रिपेयर हो रहा है, ये मेंटेनेंस हो रहा है बॉडी का, ये चीज नहीं होगी। बॉडी में ये चीज नहीं होगी, क्योंकि क्या है? न्यूट्रिशन क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, उससे एनर्जी यूटिलाइज करता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर कर टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को मेंटेन कराने के लिए, और जो बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए। ठीक। लेकिन जब न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो ये फंक्शन कैसे हो पाएंगे? हमें एनर्जी कैसे मिल पाएगी और हम ये कैसे कर पाएंगे? तो न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। अब हम बता रहे हैं ना कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी है। लाइफ एक्टिविटी के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लाइफ जो हमारी डेली लाइफ है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें फटीक ना है। मतलब कोई हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें फटीक ना है। फटीक मतलब जानते हो? थकावट। थकावट ना है, हम जो डेली टास्क है वो अपने फुलफिल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तभी तो कर पा रहे हैं, तभी तो कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। जब एनर्जी लो है तो हम अपना वर्क कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ कराने में और हमारी बॉडी को डेवलप कराने में भी हेल्प करता है न्यूट्रिशन ही। क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिशन ना हो तो हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, एनर्जी मिलेगी नहीं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, चाहे बॉडी की हो या फिर किसी, जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो, उस वर्क में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, आप अपना टाइम नहीं दे पाओगे, वहां पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है न्यूट्रिशन। क्योंकि कोई भी वर्क है उसमें आपका क्या होना चाहिए? फोकस। जब फोकस ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे हो पाएगा ग्रोथ? फोकस भी तो एनर्जी की वजह से होता है। आप फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हो प्रॉपर तो फोकस कैसे बन पाएगा? लो एनर्जी रहेगी, लो एनर्जी रहेगी तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है रिपेयर डैमेज टिश्यू। जो हमारी बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं टिश्यू, उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है हमारा न्यूट्रिशन। जो डैमेज हो गए हैं टिश्यू उनको भी रिपेयर कराता है कौन? न्यूट्रिशन की हेल्प से ये चीज पॉसिबल होती है। नेक्स्ट आता है मेंटेन बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं उसको भी मेंटेन कौन करता है? हमारा न्यूट्रिशन करता है। कौन करता है? न्यूट्रिशन ही ये काम करता है। ठीक। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी जो लाइफ में एक्टिविटीज हो रही हैं ये हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने में, और रिपेयर कराता है डैमेज टिश्यू को, और ये मेंटेन करता है बॉडी के फंक्शन को। जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं उसको भी यही मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ऑटो सॉरी हाँ फर्स्ट होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? एक बार इसको फिर से एक बार जान लेते हैं। क्या है? लाइफ प्रोसेस। ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहे हैं फूड को और यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी
ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए टिश्यू को और मेंटेन करने के लिए बॉडी को। नेक्स्ट, वाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ एक्टिविटीज के लिए, हेल्प कराता है ग्रोथ कराने में, डेवलप कराने में बॉडी को, और रिपेयर कराता है डैमेज टिश्यू को। नेक्स्ट, ये जो बॉडी के फंक्शन है उनको भी मेंटेन करता है। फिर बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब आगे बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की डिटेल में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें पहला आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करते फूड, ओन ओन फूड, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आया समझ में? नहीं आया? फिर सुनो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, वहीं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो जो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं? किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर से एक बार सुनो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बनाते हो, और हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो फूड के लिए। हाइड्रोट्रॉपिक एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्लांट्स हो गए, अल्गी हो गई, ये क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है ह्यूमंस, एनिमल और फंजाई। ये क्या है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन? हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट इसके टाइप की बात करूं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, तो दो टाइप होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो ग्रीन प्लांट में होता है, नेक्स्ट होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं। किसमें होते हैं? कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट न्यूट्रिशन। इससे बेटा हर ईयर को क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन तीनों, इनके जो तीनों टाइप्स हैं ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी के पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। एग्जांपल हो जाएगा प्लांट, अल्गी, और उसमें एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमंस, एनिमल और फंजाई। नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासाइट न्यूट्रिशन। अब अगर हम थोड़ा सा जानकारी दें फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन की, तो ये क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप वो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की बात करें तो इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उनसे फूड को प्रिपेयर करती है, उन्हें ही हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ट्रॉप्स। आया समझ में? आया? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ फोटोस, हाँ, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है फूड बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2। फिर से सुनिए, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स होगा, सॉरी, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, हाँ, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है फूड को बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करता है सनलाइट और क्लोरोफिल और CO2 की
हेल्प से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 और वाटर की हेल्प से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। पता चल गया आप लोगों को। नेक्स्ट, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड है ये प्रिपेयर हो रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, जो फूड है ये प्रिपेयर हो रहा है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में। एग्जांपल आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो गए, अल्गी हो गई और साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल ये चीज किसमें हो रही, ग्रीन ग्रीन प्लांट हो गई, अल्गी हो गई और साइनोबैक्टीरिया में फूड का प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। फिर से सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। फोटो ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो फूड है वो प्रिपेयर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एग्जांपल हो जाता है इसका ग्रीन प्लांट, अल्गी और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप। सम बैक्टीरिया प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इंस्टेंट ऑफ सनलाइट। कुछ बैक्टीरिया फूड को प्रिपेयर करती है जो एनर्जी रिलीज हो रही केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी की हेल्प से ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है फूड, उसे ये बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसमें कोई भी क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ऐसा ऑटोट्रॉप जिसमें कोई भी क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि वो ऑटोट्रॉप कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, ऐसा, हाँ, ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताओ जिसमें कि क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप कहोगे कीमोसिंथेसिस सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ये जो बैक्टीरिया है, मतलब इनमें जो बैक्टीरियाज होती हैं ये क्या करती है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करती हैं, नाइट्रेट, सल्फर और आयरन कंपाउंड टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा नाइट्रोसोम्स एंड नाइट्रोबैक्टर। इसके एग्जांपल हो गए, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ये वर्क करती हैं। नेक्स्ट एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। इसमें फूड प्रिपेयर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। इस फूड किसकी फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट, अल्गी, साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिस ऑटोट्रॉपिक की मैं बात करूं तो इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है किसी केमिकल रिएक्शन में। इसमें कोई भी क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीडाइज करती है अमोनिया को, नाइट्रेट को, सल्फर को और आयरन कंपाउंड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे नेक्टोबैक्टर। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। इसके 3 टाइप होते हैं, आपको पहले ही बता दिया था कौन कौन से, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसके कुछ टाइप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक, नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक इन सॉलिड और लिक्विड फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी। जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड या फिर लिक्विड फूड को इंटेक करता है और ये डाइजेस्ट करता है अपनी बॉडी में, उससे ही हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को क्या करेगा, टेक करेगा, ठीक, और उसको डाइजेस्ट करेगा बॉडी के अंदर, उसे ही बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक इन सॉलिड फूड और लिक्विड फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी।
ठीक, वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड या फिर लिक्विड फूड को कंज्यूम करता है, ठीक, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर, उसे ही बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इन्वॉल्व इजेशन, इसमें इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन और इजेशन होता है। ठीक, ये प्रोसेस है जो हमारी न्यूट्रिशन इन फूड में प्रोसेस होता है, माउथ में जाता है, इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, वही चीज सेम इसमें भी हो रही। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा ह्यूमंस, अमीबा, काऊ और डॉग। ये किस में आ जाएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग सॉलिड फूड लेते हैं ना, उसको कंज्यूम करते हैं, चीविंग करते हैं, फिर हमारी बॉडी में जाता है ना, फिर वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। क्लियर हुआ? हुआ ना? नहीं हुआ? फिर से सुनो। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म टेक करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो टेक करते हैं सॉलिड फूड को और ये डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं सॉलिड फूड को, उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो ह्यूमंस, अमीबा, काउ और डॉग्स, इसके कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं। नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गुले मरे हुए पदार्थ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर से, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर से, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। ये सिक्रीट करते हैं, दिस सिक्रीट्स डाइजेशन एंजाइम ऑन द बॉडी एंड अब्सॉर्ब डिसॉल्व न्यूट्रिशन। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेशन एंजाइम ऑन द फूड एंड अब्सॉर्ब द डिसॉल्व न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? मशरूम्स आ जाएंगे, ब्रेड आ जाएंगे, मोल्ड्स और फंगी। ये जो एग्जाम्पल है इसके भी और इसके भी, ये तीनों के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको इसकी बेटा बिल्कुल मत कीजिएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा, बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ये चीजें। ठीक है, दे सिक्रीट डाइजेशन एंजाइम ऑन द बॉडी हो चुका है। नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। लिविंग होस्ट क्या होता है पहले ये बताओ? ठीक, होस्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म, जैसे ये क्या है? हाँ, एक पैरासाइट है, आपकी बॉडी में रह रहा है और आप ही की बॉडी से क्या कर रहा है? फूड को ऑब्टेन कर रहा है, तो उसके लिए आप होस्ट होस्ट का काम करोगे। किसका? होस्ट का काम करोगे। ठीक, जिससे वो फूड ले रहा है बिना मारे। ठीक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? आपकी बॉडी में रह के फूड को ऑब्टेन कर रहा है धीरे धीरे विदाउट किलिंग, बिना मारे, उसे ही कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल आ जाएगा कस्किटा, जिसको अमरबेल बोलते हैं, टैप वर्म और लीच। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सॉलिड फूड को टेक करता है और उसको डाइजेस्ट करता है इनसाइड द बॉडी। कहां पे? बॉडी के इनसाइड उसको डाइजेस्ट करता है। इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे इजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक, एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमंस, अमीबा, काउ, डॉग। इसके कुछ एग्जांपल्स है, इनको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा, पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो, हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड को ऑब्टेन करता है, उसे ही बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, ये सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम्स। एग्जाम्पल हो जाएगा मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स और फंगाई। ठीक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग। ठीक, उनके उनके उनकी बॉडी पे रह के धीरे धीरे फूड को कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कस्किटा, अमरबेल और टैप वर्म और लीच। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये पार्ट 1 है, आगे इसी तरीके लेक्चर आपको आपके आते रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और आगे का क्या क्या सीन है वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, अभी तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये चैप्टर अभी चलेगा। ठीक, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस करा देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।